हेलो नमस्कार। आप सभी को स्वागत है एएससी पाठशाला में। आज जो हम बात करेंगे, जो स्टूडेंट 2026 में 10th पास किए हैं और 10th पास करने के बाद अपना करियर आईटीआई करके विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए सोच रहे हैं और आईटीआई करके जो भी स्टूडेंट आईटीआई 10th के बाद करना चाह रहे हैं और टेक्निकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए आईटीआई के बारे में हम जानेंगे। कौन सा ट्रेड में आपको एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फ़ी लगेगा। तो आज के सेशन आप लोग जानिए कि आईटीआई करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, आईटीआई में कौन सा ट्रेड हमें लेना चाहिए और आईटीआई कहाँ से करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, एक एक करके हमको बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले आईटीआई ट्रेड में जो बहुत सारे ट्रेड होता है आईटीआई का, आज फिलहाल हम कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रेड है जिसका मार्केट में डिमांड है, जिस ट्रेड का हम विशेषकर उन्हीं ट्रेड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे, आपके साथ होंगे, तो देखे होंगे कि इलेक्ट्रीशियन, सबसे पहले कि इलेक्ट्रीशियन सबसे ज़्यादा बच्चे का क्या डिमांड होता है, इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद फीटर, मैकेनिकल डीजल, प्लम्बर, कोपा जो कंप्यूटर के क्षेत्र में 1 ईयर का कोर्स होता है, और बिल्डर। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रीशियन तो आपको 2 साल का कोर्स होता है, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो अभी हम आपको बता देंगे। फीटर भी 2 ईयर का कोर्स होता है, मैकेनिकल डीजल 1 ईयर का कोर्स होता है, और प्लम्बर भी आपको 1 ईयर का कोर्स होता है, कोपा भी 1 ईयर का कोर्स होता है, और बिल्डर भी 1 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे जो भी ट्रेड है उस ट्रेड के बारे में जानते हैं कि उस ट्रेड का एडमिशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, और उस ट्रेड को कंप्लीट करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो भी बच्चे 10th कर लिए हैं तो 10th के बाद आप आईटीआई के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए 10वीं कक्षा पास करने के बाद आईटीआई का जैसा फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ये टेक्निकल स्किल को सिखाता है। ठीक है, इसे सीखकर आप टेक्निकल के क्षेत्र में जो आईटीआई विशेष वैकेंसी होता है उसमें आप जा सकते हैं। ये आईटीआई ट्रेड आपको एनसीवीटी द्वारा कराई जाती है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो एनसीवीटी दिल्ली द्वारा आईटीआई कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिग्री दिया जाता है। जैसा कि आपको बताया कि इलेक्ट्रीशियन जो 2 ईयर का कोर्स होता है और 10th बेस पे लगता है, जिसमें आपको साइंस मैथ पढ़ाया जाता है। बाकी साइंस मैथ के अलावा ड्राइंग होता है, ड्राइंग पढ़ाया जाता है। ये सारा आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसका वर्क देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन का तो वर्क जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रिक से संबंधित जैसे वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन वायरिंग हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पंखा, मोटर इत्यादि मरम्मत के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के बाद आइए तो आपको फीटर कोर्स बताएं, मैकेनिकल डीज बताएं, तो आप एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। फीटर भी आपको 2 ईयर का कोर्स है। ठीक है, इसमें जो है मशीन के पुर्जों फिट करना, पाइप फिटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। फीटर यदि ट्रेड से आप आईटीआई करते हैं तो। उसके बाद मैकेनिकल डीजल का आपको बताया कि 1 ईयर का कोर्स होता है मैकेनिकल डीजल, जो ये भी आपको 10th पास पे ही लगता है। तो डीजल इंजन जैसे ट्रक, बस और जनरेटर की मरम्मत के लिए, या रेलवे में आप जाना चाहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ये सब में आपको
जा सकते हैं, या 2 ईयर वाला भी करते हैं इलेक्ट्रीशियन या फिटर से तो आप रेलवे के लिए हैं। बिजली आपको विद्युत बोर्ड के लिए हो गया, मेट्रो हो गया, सेल, गेल, ये सब कंपनी में आप ये सब ट्रेड करके आप ट्रेड यदि कंप्लीट करते हैं तो वैकेंसी में आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद 1 ईयर का एक और कोर्स आता है बिल्डर, जिसका मार्केट में बहुत सारा डिमांड चल रहा है। बिल्डर जो 1 ईयर का कोर्स होता है, 10th पास करने के बाद ये कोर्स आप बिल्डर का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्डर का जो काम होता है धातुओं को जोड़ना, जैसे पाइपलाइन सब में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये कोर्स के से संबंधित आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होता है प्लम्बर, 1 ईयर का कोर्स होता है प्लम्बर। प्लम्बर भी आपको 10th पास करने के बाद ही मिलेगा, जो 1 ईयर का कोर्स। ये पाइपलाइन जो बिछाता है, पाइपलाइन जो जहाँ पे पाइपलाइन का काम करता है, सरकारी या प्राइवेट बहुत सारा, तो पाइपलाइन संबंधी फिटिंग के लिए जो है प्लम्बर का कोर्स का डिमांड होता है, तो आप प्लम्बर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर हो गया। देखिए उसके बिल्डर के बारे में भी बता दिए। उसके बाद आते हैं कोपा। कोपा जो 1 ईयर का कोर्स होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री के लिए बेसिक जो नॉलेज होता है वो कोपा 1 ईयर का कोर्स में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, ये जो आपको बताए हैं कि NCVT कराती है, जो ITI का कोर्स है वो आपको NCVT कराती है। NCVT द्वारा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। जो भारत और विदेश कहीं भी जाइए, NCVT से यदि आप मान्यता प्राप्त कॉलेज से कोर्स किए हैं तो भारत में तो मान्य है ही, विदेश में भी इस सर्टिफिकेट का आपको वैल्यू रहेगा, विदेश में भी इसकी मान्य है। NCVT सर्टिफिकेट आपको है। तो इसके बाद उच्च शिक्षा, जैसे ITI के बाद जो बच्चे ITI कर लिए हैं, तो ITI यदि कर लिए हैं उसके आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं ITI के बाद। तो जो ट्रेड से आप किए होंगे, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन से करते हैं तो आपको 3 साल का जैसा पॉलिटेक्निक होता है तो आपको 1 साल का उसमें छूट मिलेगा। लेटरलिटी जिसको LE बोलते हैं, 1 साल के छूट के साथ आप 2 साल में पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। या यदि फिटर आप से 2 साल का ITI किए हैं तो आप यदि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं टेक्निकल में, तो आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो मैकेनिकल ब्रांच मिलेगा, जिसमें आपको 1 ईयर का बेनिफिट मिलेगा। 2 साल में ही आपको पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सरकारी नौकरी जैसे आपको बताई है कि रेलवे, सेल, गेल, ONGC और बिजली विभाग में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में आपको नौकरियां मिलेगा। निजी क्षेत्र जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और L&T जैसी बड़ी कंपनियों में भी इसका वैकेंसी आता है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। अपना वर्कशॉप, इलेक्ट्रिक शॉप या प्लम्बिंग सर्विस का बिजनेस भी आप चालू कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब आपको बेनिफिट है ये यदि कोर्स करते हैं तो। अब देखिए ये सारे कोर्स जो है इसमें एडमिशन प्रोसेस में क्या करना है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए देखिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको 10th मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप ये जमा करेंगे। और जो इनिशियल अमाउंट होता है वो इनिशियल अमाउंट दे करके अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना नामांकन ले सकते हैं। कॉलेज आपको जो भी मिलेगा वो प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। और कॉलेज NCVT अप्रूव्ड रहेगा। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना चाह रहे हैं उनके लिए बिहार सरकार जो इंट्रांस कंडक्ट करती है ITI कैट का, वो इंट्रांस आप दे सकते हैं। उसमें यदि आपका अच्छा नंबर आता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा के आप गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं।
आपके नंबर विशेष पे ही काउंसलिंग बेस पे जब जाइएगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए तो काउंसलिंग में यदि आपका अच्छा नंबर आया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और नंबर के आधार पे आपको ट्रेड वहाँ मिलेगा। प्राइवेट में क्या है कि आप अपने इच्छा अनुसार आपको जो ट्रेड अच्छा लगता है वो ट्रेड आप चुन सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि आप नंबर विशेष पे आपको ट्रेड अलॉट किया जाता है। आपका कम नंबर रहेगा तो 1 ईयर वाला कोर्स अलॉट होगा, आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आपको ऑप्शन रहेगा कि आप 2 ईयर में जो कोर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से करना चाह रहे हैं तो हमारे लोग से संपर्क कर सकते हैं। आप सारा डॉक्यूमेंट और इनिशियल जो अमाउंट है वो दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्रांस भरिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, काउंसलिंग करवाइए और काउंसलिंग बेस पे आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। देखिए, जो भी एडमिशन संबंधी आपको समस्या होगा या ट्रेड संबंधी, सिलेबस संबंधी, कॉलेज संबंधी किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। यहाँ काउंसलर का नंबर दिया गया है 9060985448, 9473181621, 9470451513, 6287349553। एक और नंबर दिया गया है 9122087391। ये हमारे काउंसलर का नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस के लिए आप एड्रेस लीजिएगा तो एड्रेस के हम बता दें, लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस, लोहार लैंड नियर प्लानेट जिम, मुसल्लेपुर हाट, पटना में ये ऑफिस है। इस एड्रेस पे आप आके मिल सकते हैं। जो बच्चे यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो अभी जो काउंसलर, हमारे काउंसलर का नंबर आपको बताया, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। एडमिशन संबंधित या कोर्स संबंधित, सिलेबस संबंधित, फीस संबंधित जो भी जानकारी लेना है आप हमारे काउंसलर के नंबर पे कॉल करेंगे, आपको सारा जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी 2026 में 10th पास किए हैं और अपना ITA के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द अपना नामांकन करा लें। नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अभी ये जुलाई तक चलेगा, मई जून जुलाई तक चलेगा। आप कोशिश कीजिए कि लास्ट डेट से पहले अपना नामांकन करवा के आप अपना सीट सुरक्षित कर लें, ताकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप जो बेहतर भविष्य टेक्निकल के क्षेत्र में देखना चाह रहे हैं तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे से कोर्स हो जाए और अच्छा जॉब आप प्राप्त करें, अच्छे से आप जॉब करें, बड़े आदमी बने, अच्छे आदमी बने। तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट ITA के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस पते पे संपर्क कर सकते हैं। इस दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मिल सकते हैं। किसी भी तरह का समस्या हो तो आप एक बार कांटेक्ट करें। ITA के किसी भी ट्रेड में आपको नामांकन चाहिए तो। आगे और भी बहुत सारे कोर्स है 10th 12th पे, उनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप लोग इस चैनल ASC पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो बच्चे ITA के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्हें भी पता हो सकता है नहीं पता होता है बहुत सारे बच्चे को, तो उनको भी पता चले, वो भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। धन्यवाद।